अब हम पढ़ेंगे सवैये नंबर तीसरा। ठीक है बच्चों, अब देखो तीसरा सवैया है। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माला गरे पहिरोगी, ओढ़ पीतम्बर ले लकोटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोगी, भावत वोहि मेरो रसिखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अदरान, अरी धरी अधरा न धरोगी। आगे रसकांजी कहते हैं कि एक गोपी जो श्री कृष्ण की बहुत ज़्यादा भक्त थी, वो कहती हैं कि एक गोपी कहती है, कृष्ण से अनुराग रखने वाली एक गोपी अपनी अंतरंग सखी से कहती है, अपनी सहेली से कहती है कि हे सखी, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माला गरे पहिरोगी। कि हे सखी, मैं कृष्ण के प्रेम में अपने सिर पर मोर पंखों का बना मुकुट पहन लूँगी। गुंज की माला गरे पहिरोगी और अपने गले में गुंजा की माला डालूंगी। ओढ़ी पीतम्बर ले लकोटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। आगे वो गोपी कहती है कि कृष्ण का सा रूप धारण करने के लिए मैं कृष्ण के ही जैसे पीले वस्त्र भी धारण कर लूँगी। और क्या कहूँ, भावत वो ही मेरो रसिखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। आगे वो गोपी कहती है कि मैं और क्या कहूँ, मैं तो कन्हैया की तरह अपने हाथों में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के संग वन वन उन्हें चराती घूमती रहूँगी। ठीक है, वह कृष्ण मेरे मन को बहुत भाता है, उससे मुझे बहुत ही प्रेम है, इसलिए तेरे कहने पर मैं यह सारा स्वांग रच लूँगी। परंतु हे सखी, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोदी। कि हे सखी, कृष्ण ने जिस मुरली को अपने होठों पर रखा था, उस मुरली को मैं किसी भी स्थिति में अपने अधरों पर स्थान नहीं दे सकती। यही वह मुरली है जिसके कारण कृष्ण ने हमें विस्मृत कर रखा है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सवैया नंबर 4। ठीक है, कानन दे अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए है तो गए है, टेरी कहो सिगरे ब्रिज लोगनी, काली को कितनो समुझे है, माय रिवा मुख की मुस्कानी, समहारी न जेहे न जेहे न जेहे। ठीक है, आगे कहती हैं, आगे रसखांजी कहते हैं कि रसखांजी आगे कहते हैं कि कृष्ण की सम्मोहक मुरली से व्याकुल होकर एक गोपी कहती है, हे सखी, कानन दे अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुन मंद बजो हो। कि हे सखी, जब कृष्ण धीरे धीरे मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे, तब मैं अपने कानों में उंगली दे दूंगी, और जिससे कि वंशी का मोहक स्वर मुझ पर जादू न डाल सके। मोहनितानन सो रस कहानी, अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, टेरी कहो सिंगरे ब्रिज लोगनी, काल ही कोव कितनो समुझे है। आगे वो सखी कहती है कि फिर वह मनमोहक कृष्ण चाहे अट्टालिकाओं पर ऊंचाई पर चढ़ चढ़कर भी अपनी मोहिनी तान छेड़ता रहे तो छेड़े, गोधन गाता रहे तो गाए, मुझ पर उसका कोई प्रभाव न पड़ेगा। परंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर वंशी धुन मेरे कानों में पड़ गई तो फिर क्या होगा, मैं नहीं कह सकती। हे ब्रिज के लोगों, आगे वो गोपी कहती हैं, हे ब्रिज के लोगों, मैं तुम्हें पुकार पुकार कर कह रही हूँ, सुन लो, माई रेवा मुख की मुस्कानी, समहारी न जेहे न जेहे न जेहे। कि आके वो गोपी कहती हैं कि सब सुन लो, चाहे फिर मुझे कोई कितना भी समझाए, मेरी मस्ती कम नहीं होगी। हे मेरी माँ, कृष्ण के मुख की मुस्कान ऐसी सम्मोहक है कि उसके जादू से किसी प्रकार बचा नहीं जा सकता। ठीक है,
आगे वो गोपी कहती है कि उसका सुख तो मैं चाह कर भी संभाल नहीं सकूंगी। अर्थात कृष्ण की मोहक मुस्कान के वशीभूत होकर जब मोहिनी में मैं बोराई से फिरूंगी तब मुझे कोई न टोकना। ठीक है, इस प्रकार से रसकांत जी ने इन चारों सवैयों में श्री कृष्ण का बहुत ही अच्छा, उनके जो चरित्र था, उनका जो कृष्ण के प्रति प्रेम था, वो उन्होंने इस सवैये में, इन चारों सवैयों में ये रसकांत जी ने इनमें प्रकट किया है। ठीक है, और ये कविता हमारी यहाँ पे समाप्त हो जाती है।